नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे चैनल ज्ञान कुटुंब एकेडमी में। साथियों, जो फिज़िक्स का चैप्टर चल रहा है आपका यूपी ट्रिपल एससी सीटेट जूनियर और आपका एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के लिए, उस मैं पहले बोल चुका हूँ टॉपिक को सिर्फ एक टॉपिक से रिलेट मत करिए, उसको सभी टॉपिक्स में पढ़िए आप। यहाँ तक कि सुपर टेट जो आपका होगा अगला, उसमें भी ये सब वीडियोस काम आने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो इनको पढ़ते रहिए, ये आपके सभी आगामी मतलब जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें काम आएंगे। तो सीटेट जूनियर वालों आप भी इसको पढ़ते रहिए। हालांकि पीडागोजी आपके में ज़्यादा आएगी, लेकिन जो 5-6 क्वेश्चन विज्ञान से 10 क्वेश्चन करीब बनते हैं आपके, ऐसे जो डायरेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पूछे जाते हैं, तो उनको आपको इस तरीके के क्वेश्चन से ज़रूर लाभ मिलने वाला है। तो साथियों, हम करें क्या, तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हमको सीधे सीधे क्या करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से उसको तैयार करना पड़ेगा। तो आइए उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं मात्रक जो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उससे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ें आपने फिजिक्स में 12th लेवल में थोड़ी बहुत पढ़ी हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं उन्हीं को केवल यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। और इसका जो थोड़ा बहुत पोर्शन रह गया है उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। हालाँकि आज बहुत गर्मी है, तो उस गर्मी में मुझे फ़ैन बंद करके पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आपकी मुझे लगता है कहीं आपके पास आवाज़ जो पहुँचे उसमें कुछ वो ना आए दिक्कत। तो साथियों, शुरू करते हैं फिर। मात्रक और इकाई के लिए सबसे पहले आपने देखा होगा कि पद्धतियाँ आई कुछ, CGS, MKS, SI और MKS, FPS, ये सब जो कुछ इकाइयाँ आई, इन्होंने क्या बताया कि आप इन मापनों में आप माप सकते हैं। तो जैसे कि CGS जो है वो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है। सेंटीमीटर आप जानते हैं लंबाई का मात्रक होता है, ग्राम भार का द्रव्यमान का मात्रक होता है, और सेकंड किसका होता है, आपका समय का मात्रक होता है। तो CGS प्रणाली बेसिकली फ्रेंच पद्धति आधारित है। ये भी पूछा गया था एक बार छोटे एग्जाम्स में, सीटेट में नहीं पूछा गया, लेकिन और एग्जाम भी कवर करते चल रहे हैं, तो उसमें पूछा गया था कि CGS किस पे आधारित है, फ्रेंच पद्धति आधारित है, और सेंटीग्राम सेकंड है। ठीक है। MKS पद्धति आई जो कि बाद में स्टैंडर्डाइज करके SI यूनिट बनाई गई, मीटर किलोग्राम सेकंड। FPS जो है वो है फुट पाउंड सेकंड। फिट जानते हैं आप लोग, वो भी आपका लेंथ वगैरह नापने काम आता है। तो फुट पाउंड, पाउंड में आपका वेट होता है, और सेकंड क्या है, मास होता है, और सेकंड क्या है आपका समय है, जिसको ब्रिटिश द्वारा मतलब दिया गया था। जैसे फ्रेंच पद्धति, ये ब्रिटिश पद्धति द्वारा है, तो आप फ्रेंच CGS में फ्रेंच याद रखिए, FPS में ब्रिटिश। SI क्या है, ये 1967 में, मतलब 1967 में, 1967 में जिनेवा में स्वीकृत की गई। 1967 में जिनेवा में इसको स्वीकृत किया गया, और यही जो है अंतर्राष्ट्रीय मापन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है, SI लिखते हैं लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, यही हमारे मापन की मुख्य जो है व्याख्याकर्ता बनी। और इसमें जो मात्रक बनाए गए बताए इसने, तो 7 मूल मात्रक बताए गए, 2 व्युत्पन्न मात्रक बताए गए। तो 7 मूल मात्रक क्या बताए गए, आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन एक रिमाइंडर करने में क्या जाता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और आपका पदार्थ की मात्रा। तो इसमें क्या है आपका लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 इकाइयाँ। इनके मात्रक कौन कौन से हैं, लंबाई का यूज़ करते हैं मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, जब विद्युत पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ये सब चीज़ें। ज्योति तीव्रता आपका कैंडेला होता है। ठीक है। और पदार्थ की मात्रा उसको आप लोग मोल में नापते हैं, जो केमिस्ट्री में आप लोग देखते हैं। व्युत्पन्न मात्रक 2 हैं, एक है रेडियन, एक है स्टेरेडियन। रेडियन किसका होता है, कोण का होता है, आप जानते हैं रेडियन कोण में नापते हैं, R का अपॉन लेंथ होता है इसका फॉर्मूला। स्टेरेडियन क्या होता है, आपका घन कोण होता है। घन कोण होता है सॉलिड्स में। जैसे कि मैं कह दूं, अभी कोई एक कोनिकल शेप नहीं है, वैसे अगर कोनिकल शेप में होता तो घन कोण क्या होता है, ठोसों जो त्रिविमीय चित्र होते हैं, त्रिविमीय मतलब 3D वाले, उनका जो कोण एंगल होता है वो आपका घन कोण कहलाता है। रेडियन जो है आपका 2D डायग्राम्स का होता है, स्टेरेडियन सॉलिड्स का होता है, 3D डायग्राम्स का।
कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो बहुत बार बार पूछे गए हैं सिंपल लैंग्वेज में, जैसे प्रकाश वर्ष कई बार पूछा गया क्या होता है। तो पहले बात तो यही कई बार क्वेश्चन में, प्रकाश वर्ष काहे का मात्रक है। प्रकाश वर्ष आपका लगता ऐसा है कि समय का मात्रक है, वर्ष देख के लोग लगा देते हैं, लेकिन ये काहे का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है ये, दूरी का मात्रक है। और इसकी जो मीटर में कन्वर्जन है वो कितना है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 9.465 इंटू 10⁻15 मीटर। ये जो है आपका सेंटीमीटर में बदल सकते हैं आप बड़े आसानी से। आप जानते हैं क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई और कर देंगे तो ये सेंटीमीटर मिल जाएगा। पारसेक, ऐसे ही पारसेक यूनिट होती है खगोली दूरी बताने में, जैसे कि दो तारामंडल के दो तारों के बीच में आपको दूरी बतानी है तो पारसेक का यूज़ करते हैं। वो क्या होता है, 3 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। ये भी कई बार पूछा गया है, ये सब पूछे गए हैं, वही चीज़ें मैंने डाली हैं। तो एक पारसेक और प्रकाश वर्ष दोनों आपके देख रहे हैं मीटर में आ गए। अब इन दोनों को रिलेट करा गया, आपस में कंपेयर किया गया, तो क्या होगा, निकलता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ये याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। ये आपका प्रकाश वर्ष और पारसेक में आपका रिलेशन आ गया। एक होती खगोली इकाई, थोड़ी और बड़ी। खगोली इकाई क्या है, 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ये भी खगोली दूरी है, खगोली इकाई है। ये कितनी होती है, 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ये सब आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये कई बार पूछा है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, VVI करके रखिएगा साथियों। ये पूछे गए हैं, काहे के मात्रक हैं, दूरी के हैं, खगोली दूरी के हैं। तारामंडल, दो ताराओं के बीच की दूरी, दो तारे स्टार्स के बीच की दूरी है, वो आपकी पारसेक कहलाती है। फिट क्या है, फिट। अब आइए कुछ और तो है, जैसे फिट देखते हैं आप लोग। फिट का कई बार पूछा गया है। तो एक फिट बराबर होता है 0.305 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में बदल सकते हैं आप, ठीक है। 30.5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 0.305 मीटर। अब एक सेंटीमीटर बराबर कितने आपके इंच होते हैं, वो होते हैं 0.39 इंच, 0.39 इंच, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, ठीक है। एक फिट में इंच कितने होते हैं, 12 इंच होते हैं। इस तरीके से आपने याद किया होगा, तो ये इससे भी कई बार क्वेश्चन आया है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। और थोड़ा दिमाग हो तो आप अगर एक फिट में 12 इंच जानते हैं और एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, करीब 2.5 करीब निकलते हैं, तो वो अगर आपको मालूम है तो ये सब आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। गुणा भागी तो करना है, भाग दे के तुरंत आप ऑप्शन लगा सकते हैं। आइए और देखते हैं, ऐसे ही एक फिट का और रिलेशन देखते हैं, फिर मील में जाते हैं। फैदम पूछा गया है, कई बार पूछा गया ये भी। एक फैदम क्या होता है, ये 6 फिट के बराबर होता है, 6 फिट को। और आप इसको मीटर में बदल सकते हैं, सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, ऊपर के फॉर्मूले। तो किसी में पूछा जाता है, अगर ये सब मालूम है तो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। तो एक फैदम बराबर कितना होता है, 6 फिट होता है। आइए आगे देखते हैं। मील, एक मील होता है 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर के बराबर आपका होता है एक मील। मतलब एक मील जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 1.6 किलोमीटर के बराबर होती है। आइए आगे देखते हैं नॉट। नॉट क्या है, समुद्री जहाज जिस गति से चलते हैं उसको नॉट कहते हैं। और नॉटिकल मील क्या है, जो दूरी तय करते हैं समुद्र नाविक या समुद्री यान, तो वो नॉटिकल मील कहलाती है, नौ संचालन प्रयुक्त दूरी। तो नॉट और नॉटिकल आपको जहाँ दिखे वो समुद्र से संबंधित है। नॉट क्या है, गति है, और दूरी क्या है, नॉटिकल मील, ठीक है। और ये समुद्री दूरी या नाविक की दूरी कितनी किलोमीटर में, 1.8 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 1.8 किलोमीटर, ठीक है। एक मील होता है 1.6 किलोमीटर करीब, और लेकिन आपका जो नाविक या आपका नॉटिकल मील दूरी होती है वो कितनी होती है, 1.8 किलोमीटर होती है। आइए साथियों आगे देखते हैं। न्यूटन और जूल का कई बार CGS में कन्वर्जन पूछा गया है। तो एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। डाइन किसका मात्रक होता है, डाइन होता है CGS में आपका फोर्स का मात्रक। किसका मात्रक होता है, CGS में बल का मात्रक होता है। CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो बड़ा आसान है, आप निकाल सकते हैं। न्यूटन बराबर क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं F बराबर m/a होता है, मास की यूनिट किलोग्राम, एक ही किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को CGS से बदल दीजिए, यानी जहाँ किलोग्राम है वहाँ ग्राम कर दीजिए, जहाँ मीटर है वहाँ सेंटीमीटर कर दीजिए, और जहाँ ग्राम है वहाँ ग्राम रहिए, किलोग्राम है वहाँ ग्राम कर दीजिए, और सेकंड रहेगा। तो उसको बदलेंगे तो आप 10⁵ डाइन मिल जाएगा आपको। जूल कितना होता है, 10⁷ अर्ग होता है। अर्ग क्या है आपका, ये भी आपका CGS में मात्रक है। किसका, जूल क्या होती है आप जानते हैं, एनर्जी।
तो आप वर्क डन एनर्जी, तो ये सब क्या है आपका 10⁻⁷ अर्ग होता है, इसको याद रखिएगा। एक बैरल कितना होता है? बैरल मतलब जो आप सुनते हैं ना कि आज इतने डॉलर बैरल मतलब दाम बढ़ गए या घट गए। बैरल होता है जो आपका क्वांटिटी नापी जाती है, जो पेट्रोल डीजल आता है ना हमारे यहाँ, तो उसकी क्वांटिटी होती है बैरल में नापी जाती। तो बैरल होते कितना है? 159 लीटर होता है, 160 नहीं होता है, 159 लीटर के बराबर होता है। तो ये साथियों कई बार पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। संवेग का फॉर्मूला याद है तो मात्रक बता लेंगे। संवेग बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। कोई मास जिस वेलोसिटी जाकर दूसरे से टकराता है वो क्या कहलाता है? संवेग। तो क्या होता है आपका मात्रक क्या हो जाएगा? मास का होता है किलोग्राम, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आवेग होता है F इंटू डेल्टा टी, है ना। तो F क्या होता है? न्यूटन, और डेल्टा टी यानी टी के सेकंड हो जाएगा तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा। और आपसे एक बार पूछा गया है ओजोन परत की मोटाई किस में नापते हैं? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसको नापते हैं डॉप्शन में। ये सीटेट वालों से भी पूछा बहुत जा सकता है कि पूछा तो ये भी जा सकता है भैया, ये पूछा भी गया है इसमें, प्रकाश वर्ष वाला क्वेश्चन। तो आपका जो ओजोन परत की मोटाई है वो आप डॉप्शन में नापते हैं। किस में नापते हैं? डॉप्शन में। उच्च वेग, अगर हमको उच्च वेग, बहुत ज़्यादा वेग, जैसे कि आपके ये होते हैं ना आपके बोलना चाहिए जैसे मिराज वगैरह, जो आपके क्या बोलते हैं इनको, लड़ाकू विमान, तो ये मिराज वगैरह जो है उच्च वेग मापन या इससे भी ज़्यादा वेग, तो इसको किस में नापते हैं? मैक में नापते हैं। कि सब किस में नापते हैं? मैक में नापते हैं ये सब उच्च वेग का मापन। और भी तेज वेग जो होते हैं। जल प्रवाह की दर, जल किस दर से प्रवाह कर रहा है, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ये आप नापते हैं क्यूसेक में। किस में नापते हैं? क्यूसेक में। ये भी कई बार पूछा गया है। जल प्रवाह की दर क्या है, किस में नापते हैं आप? क्यूसेक में नापते हैं। अभिकेंद्री बल क्या होता है? अभिकेंद्री बल आप जब जानते हैं, जब आप किसी वृत्ताकार मार्ग पर मुड़ रहे होते हैं तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, उसको क्या बोलते हैं जिसकी वजह से झुक जाते हैं? वो क्या होता है? अभिकेंद्री बल होता है। अब क्या होता है? इसके विपरीत मतलब एक आभासी बल कार्य करता है, इसके विपरीत जो बैलेंस रखता है, हमको गिरने नहीं देता, वो विपरीत बल कौन सा होता है? वो होता है अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल वो आभासी बल होता है। तो ये किसके विपरीत होता है? अपकेंद्री, अभिकेंद्री के विपरीत होता है। अभिकेंद्री का फॉर्मूला होता है mv²/r। यूनिट निकाल सकते हैं आप, मास, वेलोसिटी और r रेडियस है वृत्ताकार मार्ग की, तो आप बड़े आसानी से इसका मात्रक निकाल सकते हैं। अपकेंद्री बल अभिकेंद्री बल के विपरीत लगते हैं, आभासी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये ऐसा फील किया जाता है इस बल को, ये एग्जैक्टली नहीं कहा जाता कि हाँ ये इतना होगा। उदाहरण क्या है? वॉशिंग मशीन। ये कई बार उदाहरण पूछा गया, इसको रट लीजिए, ये कई बार ये आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अब आपसे अपकेंद्री इतना नहीं पूछता, उदाहरण पूछता है ज़्यादा। तो उदाहरण आपसे क्या पूछेगा? वॉशिंग मशीन किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है? वॉशिंग मशीन घूमती है तो घूमने के साथ साथ बाहर की तरफ फ्लो मारती है वाटर का, सर्किल से बाहर की तरफ। तो किस वर्क पे काम करती है आपकी? अपकेंद्री बल। मथनी जो आप जिससे दूध से मक्खन निकालते हैं वो भी किस पे काम करती है? आपके अपकेंद्री बल पे काम करती। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मथनी, वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने वाले, तो ये दोनों आप याद रखिएगा। मापन यंत्र हैं कुछ, उनको साथियों याद रखिएगा, पूछे गए कई बार। जैसे कि सोनार। सोनार क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सोनार जो है आपका कई बार पूछा गया। महासागर, सागरों में क्या होता है? कोई नीचे वस्तु है तो उसका पता लगाने के लिए इसका मतलब यूज़ करते हैं। और सोनार में हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करते हैं। कौन सी? अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करते हैं। कल मैंने वेव्स आपको पढ़ाई हैं तो याद रखिएगा। अल्ट्रासोनिक का वेव कहाँ यूज़ और कहाँ करते हैं? समुद्र में कोई वस्तु खो गई है उसके लिए ढूंढने में मदद मिलती है, तो सोनार वो चीज़ होती है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, उन्हीं को सोनार बोलते हैं, उस मापक यंत्र को जिससे अल्ट्रासोनिक वेव निकलती। तो क्या कहलाता है वो? सोनार। क्रोनोमीटर क्या है? समय मापन परिशुद्धता से करता है। ताप, दाब, आर्द्रता कुछ भी चेंज हो जाए लेकिन वो समय मापन बिल्कुल एग्जैक्ट करेगा, वो है आपका क्रोनोमीटर। क्या है आपका? क्रोनोमीटर। ताप, दाब, आर्द्रता परिवर्तन हो जाए लेकिन समय का मापन परिशुद्धता से होगा, वो होगा क्रोनोमीटर। आइए साथियों आगे देखते हैं। एनीमोमीटर, वायु का वेग। एनीमोमीटर क्या होता है? एनीमोमीटर वायु का वेग, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, उसी से बनाया है। एनीमोमीटर वायु का वेग नापने में। पायरोमीटर उच्च ताप मापन में, मतलब एक पर्टिकुलर, ये नहीं कि 100 डिग्री 200 डिग्री, उच्च तापमान, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर के तापमान नापने हो तो उच्च ताप मापन में पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। पूर्ण विकिरण तापमापी, ये भी
बहुत हाई टेम्परेचर है। सोचिए सूर्य का तापमापन में, और 800 डिग्री एक मिनिमम टेम्परेचर है, इसके ऊपर का ही तापमान इससे नापते हैं। तो पूर्ण विकिरण तापमापी याद रखिएगा, सूर्य के तापमान नापिए, विकिरण विकिरण कहाँ से, सूर्य से, तो इसे याद रखिए सूर्य तापमापन है। तो टैकियोमीटर, टैकियोमीटर भैया क्या होता है? टैकियोमीटर आप अब आजकल देख रहे हैं, जो कानपुर वाले हमारे भैया हैं वो देख रहे होंगे, आजकल ये सब मेट्रो का काम चल रहा, तो मशीन रख के, या रोड का काम चलता, मशीन रख के वो लोग ऐसे ऐसे देखते रहते हैं सड़क कितनी लंबी। तो वो जो हाईवे पे यूज़ करते हैं ना सिविल इंजीनियर्स मशीन, वही है टैकियोमीटर, सर्वेक्षण उपकरण, ठीक है, टैकियोमीटर। हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर दो हैं। हाइग्रो मतलब आपेक्षिक आर्द्रता, और हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन कहाँ होती, वाटर में होती। हाइड्रोजन मतलब द्रव या जल का घनत्व मापन में, और हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर। ये कई बार पूछेंगे क्योंकि कंफ्यूज करते हैं। हाइग्रो आपेक्षिक घनत्व, आर्द्रता सॉरी, और आपके हाइड्रोमीटर द्रव या जल का घनत्व मापन में। ये कई बार पूछेंगे साथियों, याद रखिएगा। बैरोमीटर आप तो जानते हैं, वायुमंडल दाबमापी है ये। ओडोमीटर, ओडोमीटर होता है, एक ओंडोमीटर होता है, दोनों देखिए मैंने तभी साथ साथ लिखे हुए हैं। ओडोमीटर होता है वाहन पहिए की, जो पहिया चलता ना वाहन का, तो उससे क्या होता है, दूरी कितनी तय करी है हमारे पहिए ने, वो बताता है ओडोमीटर। ओंडोमीटर क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति। अब नाम ही ओंडोमीटर, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति, जो विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ाई थी उसकी जो आवृत्ति है, तरंग दैर्घ्य पढ़ाई थी आपको, तो तरंग दैर्घ्य से आवृत्ति का भी रिलेशन होता है, v = n लैम्डा, तो यह λ/t। तो आपकी आवृत्ति जो निकालने के लिए ओंडोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है साथियों। आइए यूज़ करते हैं, अगला है लैक्टोमीटर। आज का अंत में कुछ और बचे हैं, वो अगले चैप्टर में बता दूंगा। दूध का आपेक्षिक घनत्व, लैक्टोमीटर, लैक्टिक एसिड आपको सब पता ही है। लैक्टोमीटर किसके लिए? आपेक्षिक घनत्व दूध का, लैक्टो जहाँ आ जाए वो समझ लीजिए दूध का आपेक्षिक घनत्व है। तो साथियों अभी इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें इससे जुड़े कुछ तथ्य, सदिश सदिश राशि, और हाँ सीटेट वालों आप में एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ बार बार पूछा जा रहा है, वो है आवर्तकाल और आवृत्ति से संबंधित क्वेश्चन, कि दोलन इतने हो तो बताइए आवर्तकाल या आवृत्ति बताइए, ये कई बार पूछा जा रहा है। और आपके पर्यावरण के न्यूमेरिकल पे आधारित एक क्वेश्चन और बनाऊंगा, वो डाल दूंगा मैं आपको। तो मिलते हैं साथियों अगले पार्ट में, तब तक अपना ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए, देश का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।